गुड आफ्टरनून एवरीवन, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रही है? हाँ या ना, कुछ बोलेंगे? अच्छा, उसके लिए चैट ऑन करना पड़ेगा ना? हाँ जी। यस। ओके, परफेक्ट। हाँ जी। कैसे हो आप लोग? ऑल गुड। कैसा रहा वीक? ये ये सप्ताह कैसा रहा? बढ़िया। आई एम ऑल्सो गुड यार, मैं घर पे हूँ, मस्त। गर्मी तो बहुत है यार। गर्मी बहुत। चलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत हो बता दो पहले। नहीं। ओके। क्लियर, चलो। चलो, शुरू करते हैं फिर। आई वॉन्ट वेट। चलो। डाउट्स, मैंने बोला था कि पहले आई बी टेकिंग डाउट्स, तो कोई डाउट है नंबर सिस्टम में? नंबर सिस्टम में कोई डाउट है तो जल्दी बताएं, अदरवाइज आई बी स्टार्टिंग विद एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपको ये स्टार्ट करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट। नो डाउट्स? नो। ओके, गुड टू गो। लास्ट वाले में रिमाइंडर थ्योरम वाले में 14। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 रिमाइंडर थ्योरम का। एक सेकेंड, मैं खोल लेता हूँ रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन नंबर 14। रुक जाओ। यही क्वेश्चन नंबर 14। 13। ये 13, राइट? क्वेश्चन पढ़ो। यूनिट डिजिट में 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22। अच्छा, पहले रिमाइंडर थ्योरम में बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 13। कितना आसान सा सवाल है, एक बात बताओ भाई। क्या कहता है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 49 लिव्स 32 एज अ रिमाइंडर। एक नंबर है, 49 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर आया 32। अगर सेम नंबर 7 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर आएगा 32। बाई प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया है कि अगर इसका ये फैक्टर है तो रिमाइंडर सेम होगा। ठीक है। अब 32 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता, 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28। कितना आ गया है? 4 आ गया। रिमाइंडर इज 4। डन। 42 ऑनवर्ड्स मैंने बोला था कि नहीं करना है, आपके लेवल का वो क्वेश्चन नहीं है, सीधे इसके लिए वो सीडीएस के लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको नहीं करना है, मैंने ये क्लास में बताया था। फाइव फिफ्थ मैंने बता दिया है, जिनको भी डाउट है एक बार रिकॉर्डिंग देखो। है ना? आप आके रैंडमली ऐसे, ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं कराया है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छे से कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। अगर उसके बाद डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में तो बताइए के तिवारी जी। क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या डाउट है भाई प्रताप? नहीं बता रहा मैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में डाउट है, इसका मतलब उसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस में आपको डाउट है। ये सेम क्वेश्चन है आपका केसिंग क्वेश्चन नंबर 21, अभी जो कंसेप्ट बताया। 289 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, 18 रिमाइंडर आ रहा है, अगर 289 का फैक्टर है 17, रिमाइंडर सेम आएगा। 18 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 18 नहीं हो सकता, 17 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा।
21 यही है। ठीक है, क्लियर है। शिवम मगर 42, 23 एंड 24। 23 मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, सेम फॉर्मेट में है। 4 टू द पावर 61 को आप कॉमन लोगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 टू द पावर 1 आएगा, यहाँ 4 टू द पावर 2 आएगा, यहाँ 4 टू द पावर 3 आएगा। 4 टू द पावर 61 इधर आप रखोगे, इधर रखोगे, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। 64 एक 65, 65 4 59, और 4 76, है ना। कितना हो गया? 4 टू द पावर 61 इंटू कितना हो गया? 4 6 10, 4 14 एक 15, एक 6, 85 आ गया, राइट। रुक जाओ, 4 6 10, 4 14 एक 15, 5 1 6 7 एक 85 आ गया, राइट। 85 आ गया। अब आप इसमें देखो कि किससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब किससे डिवाइड होगा? अगर आप इसको देखोगे, 85 आ गया। ये देखो, ये 11 से डिविजिबल है? नहीं है। 10 से है? नहीं है। 3 से है? नहीं है ना। 13 से है क्या? 13 से है क्या? नहीं है। ठीक है, तो आपके पास एक क्या ऑप्शन है? 4 टू द पावर 60 इंटू 4 इंटू 85 करो। 85 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 होता है, 2 8 4 जा 32, और 340 हो गया। 340 इंटू 4 टू द पावर 60। अब क्या 340 10 से डिविजिबल है? बस कहानी खत्म, 10 आपका आंसर आ गया, 23। थर्टी नाइन का आंसर 17 दिया है, बट R1 रहा है कैसे? आप 7 क्या लिखेंगे? 18 - 1 टू द पावर 37 अपॉन 18। ये क्या आता है? -1 टू द पावर 37 अपॉन 18, -1 अपॉन 8। रिमाइंडर कितना आएगा? 17 होगा। ठीक है, 17 ही आ रहा है। डन है, समझ में आया? 39 रोने वाले लोग, देखो एक बार ध्यान से। इसके आगे मैंने बोला है कि नहीं करने। ठीक है, 41 ऑनवर्ड्स। अब आपको तो, या तो फिर मैं पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दो यार, जब जैसे आप लोग पूछ रहे हो, राइट। खुद ही देख लो चैट में, है ना, कि आप क्या करके आए हो। इतना एक्सप्लेन करने के बाद, हर एक क्वेश्चन करने के बाद भी अगर सेम क्वेश्चन मैं 3 बार कराऊं। अब क्वेश्चन नंबर 7 किसी ने पूछा है ना, देखना अभी क्वेश्चन नंबर 7। क्या ये क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस नहीं हुआ है? आप कहाँ थे? वैष्णवी बताइए। बताइए। संभावित परसेंटेज और रेशियो में दोबारा, डोंट वरी, आई गेट इट कवर्ड। फिर मैं दोबारा से कराऊंगा। नंबर सिस्टम, मान लो कि नंबर सिस्टम आपका पहला ऐसा चैप्टर है जो कि आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो सबका है? ठीक, सबका है ना? क्लियर, चलो ठीक है फिर, है ना। मूविंग अहेड फिर मैं, 23 24 मैंने बता रखा है, 23 और 24। ठीक है, आप एक बार दोबारा, जिनको भी डाउट है 23 और 24 में, अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, 24 मैंने कर रखा है। ठीक है, 41 शुभम, जब मैं बोलता हूँ कोई चीज तो सुनाई नहीं देता है क्या भैया, कि 41 ऑनवर्ड्स आपके लिए नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है। ठीक है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो ये कंसेप्ट में आपका सर लगाने का अगर मन करेगा तो उस समय हम डिस्कस करेंगे। मूविंग अहेड। ठीक है, यूनिट डिजिट का किसी के डाउट्स थे? यूनिट डिजिट में किसी के लगातार लगातार डाउट थे? तो 21 22 और पता नहीं क्या कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट था यूनिट डिजिट में, बताइए। यूनिट डिजिट में अगर आपने इधर से पूछा है तो ये कराया हुआ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप एक बार दोबारा जाके उठा के देखिए इसको। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट मैंने पूरा करा रखा था। ठीक, आइए इधर, अब चैट में बंद करता हूँ। ठीक है,
रिमाइंडर में अगर जीरो हो तो पावर तो क्या जीरो नहीं, लगा दो, बस इतना बता दो। रिमाइंडर में अगर जीरो हो पावर का, तो क्या जीरो ही लगा दो, बस इतना बता दो। मतलब रिमाइंडर में अगर जीरो हो पावर का, मुझे समझ नहीं आया। 7 टू द पावर 0 1 होता है भाई। देखो, 7 टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप यूनिट डिजिट, वो आप मुझसे अनम्यूट करके एक बार एंड क्लास में पूछ लेना है ना, क्योंकि आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी लेटर। चलो अभी आते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट पे, ध्यान देना। नाउ फोकस हियर। पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ो। मैक्स टू मैक्स आपका मैं 30 से 35 मिनट लूंगा। और सिंपल इंटरेस्ट में दो तीन चीजें जो मुझे सिखानी है मैं आपको सिखा लूंगा। तो ध्यान से पढ़ना। ठीक। अटेंशन पूरा इधर। और ध्यान से पढ़ो आप सिंपल इंटरेस्ट एक बार। जब भी सिंपल इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, राइट, तो पहला आपका डाउट होना चाहिए सिंपल क्यों, है ना। वाई सिंपल। और इंटरेस्ट का मतलब तो आपको पता ही है कि ब्याज, है ना। तो वाई दिस दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। इसलिए क्योंकि देयर इज अनदर कंसेप्ट कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, सिंपल के बाद हम कंपाउंड पढ़ेंगे। बट लॉजिक समझो। इंटरेस्ट होता क्या है, तो देयर इज अ सम ऑफ मनी, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, सम ऑफ मनी, कि एक पैसा है ना। कुछ टर्म्स है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। उन टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, एंड आई होप कि मोस्ट ऑफ यू नो दिस टर्म्स, है ना। आपको, आप में से आधे लोगों को ये टर्म्स पता होंगे। स्टिल आई वांट कि आप ध्यान से एक बार देखें, समझें और सुने। मे बी आपने पढ़ रखा है, मे बी आपको सारी चीजें आती हैं, बट फिर भी एक बार ध्यान से देखें। तो देखो, सम ऑफ मनी को हम कहेंगे प्रिंसिपल, है ना। लेट्स से मैं उसको प्रिंसिपल कहता हूं, ठीक है। ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल। सम ऑफ मनी को प्रिंसिपल, जो कि आपका हिंदी में आप कहते हो, इसको क्या कहते हो आप, यू कॉल इट मूलधन। मूलधन आप इसको जिसको बोलते हो, ठीक है, अगर हिंदी में आप जानते हो तो। दिस इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल। ठीक। अब इस आपने मान लो जैसे 100 रुपए अपने दोस्त को दिए, मान लो दिस इज 100 रुपीज, एंड आई गिव दिस टू दीपक। ठीक है, दीपक को मैंने 100 रुपए दिए, दीपक मेरे से ले गया। अब दीपक मेरे से 100 रुपए ले गया। दीपक इसके बदले मुझे क्या देगा, तो मुझे ये 100 रुपए तो वापस देगा, बट इसके साथ साथ मैं दीपक से कुछ इंटरेस्ट लूंगा। मैं बोलूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे दो। दैट एक्स्ट्रा पैसा इज योर इंटरेस्ट। तो जब दीपक मुझे रिटर्न करेगा, तो ये 100 वॉज माई प्रिंसिपल विच आई गेव टू दीपक, एंड दीपक वेन विल रिटर्न दिस प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, एंड दिस विल बी नोन एज अमाउंट। हमारे लिए ये अमाउंट बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो दो टर्म आपको पता चला, दो टर्म अभी तक क्या पता चला, कि एक है सर प्रिंसिपल और एक है सर अमाउंट। सर बेसिकली प्रिंसिपल में अगर मैं इंटरेस्ट जोड़ दूं, तो वो बन जाता है सर, क्या बन जाता है, वो अमाउंट हो जाता है। दिस इज वेरी क्लियर कि जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं अमाउंट, राइट। अब देखो, अब यहां ध्यान दो। अच्छा, रिएक्शन ऑन रह गया है क्या, एक सेकंड बंद कर दो। ठीक है, अब देखो सर, ये जो इंटरेस्ट होगा जो दीपक मुझे देगा, वो किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ दो टर्म होता है, एक होता है रेट, और एक ये डिपेंड करेगा टाइम पे। कहने का मतलब कि दीपक मुझे कितना पैसा इंटरेस्ट देगा, दैट विल डिपेंड ऑन रेट एंड टाइम, कि दीपक मुझे कितने दिन बाद वापस कर रहा है। मान लो दीपक, मैं पैसे दिया, दीपक 1 साल बाद वापस कर रहा है, 1 ईयर ही इज टेकिंग। तो इस 1 साल टाइम में किस रेट से मैं उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, है ना, दिस डिपेंड्स। तो अभी आपको मैंने चार टर्म सिखाए, चारों टर्म आपको पता होना चाहिए। एक तो प्रिंसिपल है, दूसरा आपका इंटरेस्ट है, आई मैं उसको लिख रहा हूं,
तीसरा आपको मैंने बता दिया है रेट आर, और चौथा मैंने बता दिया टाइम। तो ये चार कंसेप्ट आपको क्लियर, आपको चार टर्म क्लियर है? क्या ये चार टर्म क्लियर है? तो अब यहीं से आता है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, दैट इज बेसिकली प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये क्लियर हो गया? बोलो जल्दी। अब ध्यान देना एक चीज, मैं आपको यहां से परसेंटेज जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसका कुछ इस्तेमाल मैं आपको चाहता हूं कि आप यहां करो। क्या मैं एसआई को लिख सकता हूं? आर इंटू टी, है ना, देखना, आर इंटू टी इंटू पी अपॉन 100। और क्या मैं लिख सकता हूं एसआई इक्वल्स टू आर इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल? ये 1/100 ही तो परसेंटेज होता है, तो क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं? क्या मैं ये वाली चीज लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। यस, सभी लोग। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो दिस इज मी, आशीष, यहाँ है दीपक। मैंने इसको 500 रुपए दिए, है ना, आई गिव हिम 500। दीपक सेड कि सर मैं आपको आफ्टर 3 इयर्स लौटा दूंगा। मैंने बोला ठीक है, योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 7% पर एनम, कि हर साल 7% तुमको इंटरेस्ट देना है। तुम मुझे पहले बताओ कि व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट दीपक विल पे मी। पहले ये बताओ, दीपक मुझे कितना इंटरेस्ट देगा? व्हाट विल बी द इंटरेस्ट दैट दीपक विल बी पेइंग मी? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 सर। 15 15 से 105, 105 सर। सर 105 रुपए मुझे इंटरेस्ट देगा, राइट? 105, आपने ऐसे कैलकुलेट किया, राइट? ठीक है, क्लियर है, डन है, सबका डन है। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका था। आपने बोलना था सर रेट कितना है, 7 है, टाइम कितना है, 3 है, परसेंट ऑफ पी। सर 21% ऑफ पी। सर पी क्या है, प्रिंसिपल कितना है सर, 500 है, मतलब 21/100 इंटू 500। मैं देखो इवेंचुअली 21/100 इंटू 500 ही लिख रहा हूं, मैं कैलकुलेशन यही आ रहा है। बट ये समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूं आपको? ये भी 105 आया, आपने ये भी किया, आर इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल भी किया, तो आप यहीं आए। बट आपको समझ में आया ना लॉजिक, कि सर इधर आई कैन गो दिस वे, है ना, दिस इज वन वे ना, दिस इज मेथड वन मान लो, एंड सर दिस इज मेथड टू। क्या इसमें किसी को अब डाउट है? अब क्लियर हो गया होगा। जिनको भी वहां ये लिख के क्लियर नहीं हुआ था, कि आपको यहां से क्लियर हो रहा है मास्टर क्या कहना चाह रहा है? ओके, डन। तो दीपक विल पे मी, मेरा पैसा 500 प्लस, ध्यान देना, मेरा पैसा 500 प्लस इंटरेस्ट 105, तो दीपक विल पे मी टोटल 3 साल बाद 605 रुपए, राइट? ये तो सबको क्लियर हो गया। तो अमाउंट कितना है भाई? अमाउंट क्या है? अमाउंट सर बेसिकली प्रिंसिपल प्लस एसआई है, राइट? ये क्लियर हुआ? ये सेकंड वाला मेथड किसको क्लियर नहीं है? देखो, अरे दोबारा से देखो, मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट जो है, आप अपने बायसेस रख के आओ उधर क्लास में। जो आपको आता है वो छोड़ो, जो दिखा रहा हूं बस आप उसको देखो। इंटरेस्ट को मैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 में लिखता था। क्या मैं इसी को रेट इंटू टाइम, देखना, पी अपॉन 100 लिख सकता हूं? ये तो मैंने सिंपल इसको एक साथ लिख लिया, और इसको ऐसे लिख रहा हूं, राइट? क्या मैं अब इसको आर इंटू टी, ध्यान देना,
आर इंटू टी, 100 को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, ऑफ पी लिख सकता हूं। इवेंचुअली इसको देखोगे तो दिस इज ऑल्सो आर इंटू टी, परसेंट के लिए आप 100 जाते हो, इंटू पी। सेम चीज मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं बस। ये क्लियर है? दूसरा कुछ नहीं कर रहा हूं। आप जब इसको भी एक्सपैंड करोगे तो आप इवेंचुअली यहीं आओगे। क्लियर? चलो, अच्छी बात, गुड। जिसको भी नहीं दिक्कत था ये था। अब देखो, अब देखो, ये इंटरेस्ट है आपका। मैंने अभी आपको सिखाया अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो कैन आई राइट यहां से इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल के ई प्लस, ध्यान देना, आर इंटू टी परसेंट ऑफ पी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? पूरा पूरा, पूरा पूरा लिख सकता हूं। पी प्लस आर इंटू टी परसेंट ऑफ पी। और इसके लिखने का लॉजिक क्या है अब देखना, सेम चीज। इधर मैं हूं, इधर दीपक, सेम समझौता। 500 मैंने दिया, दीपक दीपक मुझे लौटा रहा है 3 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो मैंने कर दिया 12%। 12%। तो मैंने पूछा अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना होगा? अब बताओ। आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, अमाउंट पूछा आपने, प्रिंसिपल पी प्लस कितना परसेंट, आर इंटू टी, 12 इंटू 3 परसेंट ऑफ टी, राइट। प्रिंसिपल कितना है सर? 500 है, प्लस ये कितना हो गया, 36% ऑफ 500, राइट सर। 500 प्लस 6 × 5 = 30, 3 × 5 = 15, 3 6 × 30, 3 × 5 = 15, 3 18, 680, राइट। क्लियर है? वही 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 आ रहा हूं मयंक, वही आ रहा हूं, इवेंचुअली मैं वही लेके आऊंगा आपको। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज, मैं जब यहां लिखा ना इस पूरे इक्वेशन को, क्या मैं ऐसे लिख सकता था? ध्यान देना, ऊपर यहां आके देखो, 136% ऑफ पी। कैन आई राइट दिस? प्रिंसिपल अपने में खुद का कितना होता है? 100% होता है। अगर मैं पी को, ध्यान देना, अगर मैं पी को चुपचाप, यहां ध्यान दो, अगर मैं पी को 100% ऑफ पी लिखूं तो क्या मैं गलत लिख रहा हूं? जैसे देखो, मैं पी है, पी को मैं लिखूं 100% ऑफ पी, इसका मतलब क्या है? 100/100 ऑफ पी, पी ही है ना, तो प्रिंसिपल ही है। एनी नंबर इज 100% ऑफ इट सेल्फ। हर नंबर अपना 100% होता है ना, राइट। तो मैं सिंपल सा एक चीज याद कर लूंगा आज से, अमाउंट इज बेसिकली 100 प्लस आर इंटू टी परसेंट ऑफ पी। अमाउंट जो होता है आपका, वो बेसिकली आर इंटू टी, मल्टीप्लाई करोगे जितना होगा प्रिंसिपल का उतना परसेंट हो जाता है। बहुत सेम सिंपल चीज। तो आप अब जब ऐसा क्वेश्चन देखोगे, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं, जानवी है, जानवी ने पैसे दिए को, जानवी ने दिया 1500 रुपीज अंजना को फॉर टाइम ऑफ 5 years, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 11%। तुम मुझे बताओ अमाउंट, एक लाइन में बताओगे, एक लाइन में सॉल्व करके बताओगे। मैं आपको इतनी देर से वही सिखाने वाला सिखा रहा था कि आपको एक लाइन सॉल्व करके आंसर लाना है इसका, एक लाइन से ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। आप बोलोगे 11 × 5 आर इंटू टी कितना हुआ, 55 हुआ, और 100 इधर का ऐड करो प्रिंसिपल का, तो अमाउंट इज बेसिकली 155% ऑफ 1500। बस आपको अगर ये लिखना आ गया कि सर अमाउंट विल बी बेसिकली 155% ऑफ प्रिंसिपल, तो मैंने समझा कि आपने अभी मैंने जितना चीज पढ़ाया सब आपको समझ आ गया। आ गया सबको क्लियर?
एकदम। आई नो, मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से बस बता देता, आप वैसे भी कर लेते, इसमें आप ज्यादा टाइम नहीं बचाओगे, बट आई वॉन्टेड यू टू थिंक लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है? सॉल्व कर लो, डडा डडा डडा। 15×5 = 75, 5 7, 15×5 = 75, 15×5 = 75 और 7, 15×75 7, 15×75 और 7 82, 2 8, 15 और 8 कितना होता है? 23 होता है। 23 25 आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कुछ नहीं, जिसको नहीं समझ में आया बस इतना ध्यान रखो कि जब भी अमाउंट पूछेगा R×T करना, 55 आया, 100 ऐड कर देना, उतना परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। अगर यहीं पे मैंने इंटरेस्ट पूछा होता, खाली इंटरेस्ट पूछा होता, तो क्या होता? 55% ऑफ 1500, राइट? राइट, इंटरेस्ट आपका ये है, अमाउंट उसमें 100% जो प्रिंसिपल है ऐड कर दो, सिंपल। चलो, डन। क्लियर सबको? एवरीवन गॉट टू अंडरस्टैंड दिस? चलो, अगर सबको इतना समझ में आ गया, सर 23 25 कैसे हुआ? स्नेहा का डाउट है, सर 23 25 कैसे हुआ? स्नेहा अनम्यूट कीजिए। क्लास से बाहर। ऐसे कैसे होता है कि मैं डाउट पूछूं कि अनम्यूट करो? मैं डांटने के लिए थोड़ी अनम्यूट कराता हूँ यार, मैं डांट दूं? हम्म, डांटने के लिए नहीं ना। देखो, जिनको नहीं समझ में आया एक बार जाके देखना इसको, वरना आप याद रखो, आपको तो फॉर्मूला पता ही है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI, सिंपल। चलो, ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस करोगे आप, अभी आप कुछ क्वेश्चंस खुद से करोगे। आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस हियर, आप खुद से लिखोगे। राजेश, 12,800 रुपये लेते हैं, रेट है 7%, टाइम है 15 साल। आप मुझे अमाउंट बताओ जो रिटर्न होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। लाइब्रेरी में हो, ओके, कोई नहीं, ये सॉल्व करो, अमाउंट कितना होगा? अरे अमाउंट बताना है मयंक, 15 साल। जिसका अमाउंट, एक सिंपल सा लॉजिक मुझे दिख रहा है कि सर जो इंटरेस्ट होगा दैट वुड बी 15 कितना होता है? 105, 105% ऑफ P। सर ये तो इंटरेस्ट होगा, तो सर अमाउंट कितना होगा? अमाउंट विल बी 205% ऑफ 12,800, कैंसिल हुआ। अब आपने मल्टीप्लाई करना था यहाँ, यू वुड हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई टू गेट द आंसर। ठीक है, 205 × 128 आपको करना था, जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ देख लेना। ठीक है, हाँ, 26 to 40 आ रहा है आंसर। जिसका ये आंसर आया है आप सही हो, जिसका ये नहीं आया है क्या कर रहे हो? कहाँ कहाँ गड़बड़ कर दिए? क्वेश्चन सेम है, देखो लॉजिक वही है, आपको इसमें कैलकुलेशन बस बढ़ा दिया। और एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, अगर इतना सिंपल कंसेप्ट पे सवाल पूछेगा, तो अगर उसको डिफिकल्ट करना होगा तो क्या डिफिकल्ट करेगा? कैलकुलेशन डिफिकल्ट करेगा। 205 कैसे आया? अभी मैंने आपको क्या बताया था? अमाउंट इक्वल्स टू 100 + R×T% ऑफ प्रिंसिपल बोला था। 100 आप ऐड करो, R यहाँ कितना है? 7, और T कितना है? 15 है ना? परसेंट का मतलब × 100 अपॉन P। देखो, 205 अपॉन 100 इंटू प्रिंसिपल जो है 12,800 लिखने में कोई दिक्कत किसी ने? क्लियर सबको?
यही चीज यहाँ लिख के आया हूं ना मैं, ये वाली चीज जो है यही तो है एक लाइन में आंसर लाने की निंजा टेक्निक। अदरवाइज आप सिंपल सा, अगर आपको मान लो आपको लगता है नहीं मास्टर जो बताई हमें ना समझ में आया, तो सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। डच डिच डच डिच 128 इंटू 105 जो आएगा वो आपका ऐसा ही हो गया। सर आपको ने अमाउंट पूछा था, सर अमाउंट कुछ नहीं, 18200 इंटू सॉरी प्लस 128 इंटू 105 जो आएगा, यहाँ से ऐड करके लिखो, अमाउंट वही आएगा 26,240। ठीक है, डन है डन है डन है, ओके चलो। तो ये तो हो गया जब सिंपल सिंपल सवाल है। अब एक आसान सा सवाल, कैलकुलेशन आसान रखूंगा, है ना। मीनल, मीनल लोन लेती हैं या लेते हैं आर्यन से, ठीक है। मीनल आर्यन से लोन लेते हैं, कितना, रुपए 9,500, रेट लेते हैं 4% और टाइम रहता है 25 साल। मुझे तुम अमाउंट बता दो। इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी देता हूं कि दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विदाउट पिकिंग पेन। गुड। जिया, तनुज, सांभवी, विभू, देवाशीष, प्रताप, मुस्कान, किरण, अरिजीत, बहुत लोग, अब तो बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, करेक्ट करेक्ट। निखिल, ढंग से सोचो, अमाउंट पूछा है मास्टर ने। सोनू जीरो कंट्रोल करके लगाओ, जीरो कुछ भी। बिल्कुल ठीक है सर। सर आर इंटू टी कितना हो रहा है, 2500 का 100, सर 100%। सिंपल इंटरेस्ट अगर 100% है, इसका मतलब सर अमाउंट कितना होगा, 200%। मल्टीप्लाई करना था जो कि 19,000 आ रहा है, बस बस। ठीक है, 19,000 इज द आंसर। सिंपल था, सिंपल था, बहुत इजी। चलो इस सवाल को थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में रखते हैं, है ना। पैसा 9,500 ही है, रेट आपका 4% ही है। अब बस मुझे बताओ, टाइम हो गया आपका 5 और 1/2 ईयर्स, 5.5 साल में पैसा वापस हो रहा है। अब बताओ, अब आंसर बताओ मुझे, यहां मुझे चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं एसआई, ध्यान रखना, अमाउंट नहीं पूछ रहा हूं। आई एम आस्किंग सिंपल इंटरेस्ट, बस मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, बताओ बच्चा पार्टी। देखो, आवाज आ रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में। चलो देखो, सर कुछ नहीं करना इस बार, आर इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल आपने सिखाई था वही करो। टी कितना है इस बार, 11/2 सर। रेट कितना है सर, 4, कितना हो गया देखो तो, 22% सर। 22% ऑफ 9,500, डचा 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 22 ये कर लो, है ना। अब देखो इसको डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, सीधे करना होगा। 22 बचे कितना होता है, 22 बचे होता है 110, 0 11, 22 9, 9 2 18, 1 19, 1 बचा, 9 2 18,
एक 19 और एक 20, 2090, 2090 आ गया आपका। क्लियर है? 5 होल 1/2 मतलब भाई 5.5 साल। तो आप इसको इसको पता है ना, 5 होल 1/2 को आप 5 इंटू, आप ऐसे लिखते हो 5 इंटू 2 प्लस 1/2, 11/2 हो गया। और रेट आपको 4% था। सिंपल था। बोलो, कोई दिक्कत किसी ने? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम अगर ऐसे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट भी मैं लिख सकता हूँ, रेट को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सीतेश बताइए जी। सीतेश जी बताइए। सर नहीं क्लियर हो गया था एक्चुअली। जो पहले एक्सप्लेन किया था ना आपने, जो परसेंटेज का 7% ऑफ पीए प्रिंसिपल अमाउंट, उसी क्वेश्चन पे डाउट था और समझ गया सर। चलो, तो हाथ नीचे कर लो यार, इतने देर से हाथ ऊपर ऊपर, थक नहीं जाए गए होगे? हाँ। चल, अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट सवाल। सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया। अब देखो, तुम्हें थोड़ा सा मैं अंतर समझाता हूँ। कहने पे भी बंदा हाथ नीचे नहीं कर रहा है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट है और एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में अंतर पता है क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर पता है किसी ने? जल्दी जल्दी बताओ। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जानेंगे। बताओ बताओ बताओ। देखो ध्यान देना। सिंपल इंटरेस्ट में मान लो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल है 100 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम फंडा है, प्रिंसिपल है 100 रुपए। अब फर्स्ट ईयर मैं मानता हूं रेट है 10%, है ना, रेट है 10%। तो 100 का 10% कितना होता है? जल्दी बताओ। 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो जब आप एक साल पैसा रखोगे ना, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 10 रुपए। सेकेंड ईयर पैसा रखोगे तो इंटरेस्ट होगा 10 रुपए। थर्ड ईयर पैसा रखोगे तो इंटरेस्ट होगा 10 रुपए। तुम वापस लौटाओगे 3 साल बाद, कितना इंटरेस्ट होगा? 10 10 10, 30 रुपए इंटरेस्ट होगा 3 साल का। और पैसा हुआ 100 रुपए। तुम 130 रुपए लौटा दोगे, घर चले जाओगे खुश, राइट? यही है सिंपल इंटरेस्ट में, कि इंटरेस्ट सेम होगा हर ईयर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है? पहले ईयर आपका रेट वही सेम रेट है, 10% ही रेट है। फर्स्ट ईयर आपका कितना होगा? 10 रुपए होगा। अब क्या होगा? सेकेंड ईयर जब तुम जाओगे, तो इस 100 पे जो आपका प्रिंसिपल था 10 रुपए, इस 100 का 10 रुपए इंटरेस्ट होगा। लेकिन ये जो 10 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, इसका भी 10% आपका इंटरेस्ट होगा। मतलब इंटरेस्ट जो आपका फर्स्ट ईयर का था उस पे भी 10% इंटरेस्ट। अब 10 का 10% कितना होता है? 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपए होता है। ध्यान देना, 1 रुपए। ठीक। थर्ड ईयर जाओगे तो क्या होगा? इस 100 का 10% कितना होता है? 10। इस 10 का 10% कितना होता है? 1। इस 10 का 10% कितना होता है? 1। और ये 1 का 10% कितना होता है? 1 का 10% 0.1। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर आपने इंटरेस्ट 10 रुपए दिया, दूसरे ईयर आपका इंटरेस्ट 11 रुपए है, तीसरे महीने तीसरे साल आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? 12.1। तो बेसिकली आप तीनों साल मिला के इंटरेस्ट कितना दिए? 33.1। समझ में आया? और 100 रुपए तो आपने वापस किए ही किए, तो यहाँ हो गया ये 133.1।
क्या अब लॉजिक समझ में आया सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में? कि सर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट था उस पे भी 10% दे रहे हैं। जिसको भी ये वाला ग्राफ नहीं समझ में आया, मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं, उस समय ध्यान देना। ठीक है? अगर ये आपको बनाने आ गया ना तो मजा आ जाएगा। स्ट्रक्चर इज कंफ्यूजिंग, इट्स नॉट कंफ्यूजिंग, इट्स वेरी सिंपल। लुक एट हियर वंस अगेन, ध्यान से देखना। ठीक है? बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूं, अब ध्यान देना। प्रिंसिपल इज 1000, नाउ अब 1000 रुपए ले। ठीक है? फर्स्ट ईयर, रेट इज योर 10% पर एनम। ध्यान देना, पर एनम भी कंपाउंड इंटरेस्ट में और खेला होता है ना, टाइम वगैरह का भी खेला होता है, वो बाद में मैं दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, बट अभी ध्यान देना। मेरी ऑडियो क्लियर है ना एकदम? देखो फर्स्ट ईयर, 1000 का 10% कितना होता है? 1000 का 10% जो आएगा वो कितना होता है फर्स्ट ईयर में? जल्दी बताओ, इंटरेस्ट कितना होगा? सभी लोग 100, एवरीवन अग्रीड टू दिस कि सर 100 रुपए होगा। सर फर्स्ट ईयर कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ईयर आओगे, इस 1000 जो प्रिंसिपल है इसका 10% कितना होता है सर? 100। सर थर्ड ईयर, उस 1000 का कितना होगा? 100 होगा। ये तो क्लियर है सबको? अब देखो, सेकेंड ईयर में बस ऐड होगा ना, ये जो पहले साल का 100 रुपए इंटरेस्ट था ना, इसका 10% आपको सेकेंड ईयर इंटरेस्ट देना होगा। तो 100 का 10% कितना होता है? 10। ठीक है? हो गया। थर्ड ईयर जब आप आओगे तो आप इस 100 का 10% 10 दोगे, इस 100 का 10% 10 दोगे। ठीक है? और इस 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपए। तो आपने फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट दिया वो 100 था, सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट दिया वो 110 था, और थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट दिया वो था 121। राइट? अगर मान लो ये तो 3 साल का हो गया, आपने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया इसको? 331। ठीक है? अगर फोर्थ ईयर हो तो, अगर फोर्थ ईयर हो जाए तो ध्यान देना, अगर फोर्थ ईयर हो जाए तो आप इस 1000 का 10% 100 दे रहे हो। ठीक है? इस 100 का 10% 10 दोगे, इस 100 का 10% 10 दोगे, इस 100 का 10% 10 दोगे। ध्यान देना, इस 10 का 10% एक दोगे, इस 10 का 10% एक दोगे, इस 10 का 10% एक दोगे, और इस एक का 10% 0.1 दोगे। राइट? समझ में आया? इस 10 का, इस 100 का 10, इस 100 का 10, इस 100 का 10, इसका एक, इसका एक, इसका एक, और इस एक का 0.1। तो अब आप कितना दे रहे हो? अरे बहुत आप जब कहते हो बहुत कंफ्यूजिंग, तो क्या कंफ्यूजिंग है जरा ये मुझे बताना। व्हाट इज द कंफ्यूजन हियर? मतलब थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, थोड़ा लिखना पड़ रहा है, दिस इज द कंफ्यूजन, राइट? है? यही आप पर मतलब यही आप एग्जाम में जब कैलकुलेशन बड़ा सा दे देगा तो छोड़ दोगे, बोलोगे बहुत कंफ्यूजिंग सा है भाई। ऐसा नहीं होता ना। राइट? ऐसा नहीं होता। सिंपल सा आपको करना है। आज तक कंफ्यूजन था, क्लियर हुआ आज, राइट? लॉजिक समझ में आया ना? लॉजिक समझो। आपको मैं फॉर्मूला पढ़ा दूंगा, फॉर्मूला से मैं सिखा दूंगा, एक फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, है ना? 1 प्लस, है ना, आप चुपचाप लिखोगे प्रिंसिपल प्लस 1, है ना? क्या होता है? 1 प्लस r अपॉन टी टू दावर 1 प्लस r अपॉन 100 टू दी पावर टी, और p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू दी पावर टी, ये अमाउंट होता है। मैं आपको सीधा ये फॉर्मूला लिखा दूं, आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है? बट पॉइंट वो नहीं है ना, दैट्स नॉट व्हाट आई वांट। आई वांट कि आप समझ लो एक बार कैसे होता है। ठीक है? तो समझ में आया? एक बार और दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल। ठीक है? जिनको भी कंफ्यूजन है, जिनको भी डाउट है, एक बार और देखो, दूसरे कलर से देखो, शायद तब आपको बेटर समझ में आए। प्रिंसिपल कितना लें जल्दी बताओ, जिनको नहीं समझ में आया वही बताएंगे। प्रिंसिपल कितना लें? 2000। ठीक है भाई?
2000 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेट कितना लें? 10%। चलो ठीक है। तुम लोग को पता भी चल रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, कि मास्टर अपने मन से जो मन वो लिख ले रहा है, तुम लोग का नाम लगा दे रहा है। हम्म। अच्छा एक चीज और, रिकॉर्डिंग तुमने देखा जो मैंने मैथ्स का जी फॉर्म जो आपका लिया था, है ना, शायद 31 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक का रिकॉर्ड करके डाला है, चेक किया? 4 अप्रैल वाला भी नहीं डाला है, 4 अप्रैल वाला तो अभी मैंने नहीं डाला है अभी, आज आज रात में, शायद आज रात में नहीं रिकॉर्ड करूंगा, कल रिकॉर्ड करूंगा उसको, कल दिन में, मॉर्निंग में, देख लेना। और आज से आपकी जो भी रिकॉर्डिंग्स आएगी ना, आप लोग को चाहिए था ना +10 -10 वाला, फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने वाला, क्वालिटी, कि सर रिकॉर्डिंग हम 108p में, 360 में, 240p जिसमें देखना है ना, ये सारी चीजें आज की जो रिकॉर्डिंग होगी उसके ऑनवर्ड्स आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, चेक कर लेना, ठीक है? जब आज रिकॉर्डिंग अपलोड होगी यू कैन चेक दैट, ये सारी चीजें आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ठीक, इधर देखो, टाइम निकालते हैं, है ना? स्पीड का ऑप्शन पहले भी आता था, हाँ ठीक है। ये क्वालिटी वाली चीज है, स्पीड आपका ऐप पे नहीं आता था, शायद वेबसाइट पे तो था। ठीक है, अब देखो टाइम, फर्स्ट ईयर आ जाओ। अबे 4.5 साल वाले रुक जाओ, थोड़ा तो टाइम दो, है ना? फर्स्ट ईयर, कितना इंटरेस्ट? 200 का 10% कितना होता है? 200 का 10% कितना होता है फर्स्ट ईयर? बताओ जल्दी भाई। 20 रुपए? ओ भाई, ओ भाई, 20 रुपए कहाँ से हुआ? कोई 2000 कह रहा है। अरे 2000 प्रिंसिपल है भाई, 2000। 2000 का 10% कितना होगा? 200 होगा ना? 2000 का 10% कितना होगा? 200 होगा ना? 10% फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर कितना जाएगा? अच्छा आपने 200 का पूछ लिया, अच्छा। हो रही है, क्या दिक्कत आ रहा है मेरे वॉइस में भाई? पता है, एक तो पता है क्या हुआ है, मैं घर आना था, मैंने सैटरडे जियो वालों को वो किया, पेमेंट वगैरह किया कि वाईफाई लगवा दो यहाँ घर पे। सैटरडे, फ्राइडे, फ्राइडे हुआ, उसने बोला फ्राइडे नहीं सैटरडे लग जाएगा, सैटरडे आया, बोल रहा कुछ छूट गया है, आता हूँ, भाग गया। संडे, मंडे, आज भी लगाने वाला था, अभी तक नहीं लगाया। ठीक, तो इसलिए वाईफाई नहीं है, फोन से क्लास हो रहा है। ठीक है, चलो इधर देखो, केस कर दो, इधर देखो, सेकंड ईयर आ जाओ। इसीलिए मुंबई हार रही है, और अगर मुंबई अगला मैच हारेगी ना, तो तुम्हें पता है रीजन क्या है। इधर देखो, सेकंड ईयर, 200 का इंटरेस्ट कितना होगा? 200, 10%, इसका 10% कितना होगा? 20 रुपए। आपको यही तो करना है, थर्ड ईयर, इस 2000 का 200, इस 200 का 20, इस 200 का 20, इस 20 का 2, बस, 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 थर्ड ईयर हो गया। फोर्थ ईयर जाना है, कुछ नहीं, इस 2000 का 200, इस 200 का 20, इस 200 का 20, इस 200 का 20, इस 20 का 2, इस 20 का 2, इस 20 का 2, इस 2 का 0.2। अरे फिफ्थ ईयर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बोलोगे सर बताओ तो आगे कितना जाना है, हम जाते जाएंगे। इस 2000 का 200, इस 200 का 20, इस 200 का 20, इस 200 का 20, इस 200 का 20, इस 20 का 2, इस 20 का, इस 20 का 2, 2, इन तीन 20 का 2, 2, 2, इस 2 का 20% 0.4।
इसका 0.4, इसका 0.4, इसका 0.4 और इस 0.2 का 0.04। लो भाई, 6th ईयर जाना है, चले जाएंगे, क्या ही करना है ना। 6th ईयर लिखे हैं, लिखे 6th ईयर का नहीं, कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। हिमांशु, मुझे भी नहीं आइडिया है वैसा कुछ, बट देख लिया। अरे 0.2, 0.2 का 10%। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 0.02 होगा ना, 0.02 होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, अरे अच्छा 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 अच्छा, हाँ इसका 0.2 होगा ना, हाँ ठीक है ठीक है। 20% मैं लिखने लगा, माफ कर दो माफ कर दो। 0.2 ही होगा। ठीक, डन है, समझ में आया। चलो, बढ़िया, मस्त। चलो, क्लियर। अब देखो क्वेश्चंस दिखाता हूं जो आज आपको करके लाने हैं, और कुछ भी करो ये करके लाना। नहीं उत्कर्ष एक्स्ट्रा, अरे वही होगा, इमोशन समझो यार। ये क्वेश्चन देखो, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 months at 4% in order to earn 150 rupees interest। व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन मतलब आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा भाई। टाइम कितना है, 6 महीने। 6 मंथ को आप क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। 6 मंथ को आप क्या लिखोगे, 1/2 ईयर। रेट कितना है, रेट है 4%। तो प्रिंसिपल कितना दोगे कि एस आई आपका 150 हो, एस आई 150 है तो भाई 150 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल नहीं पता, टाइम कितना है 1/2, रेट कितना है 4/100। लगा लो फॉर्मूला, सॉल्व कर लो, ये हो गया 2, 2 से गया 50, प्रिंसिपल कितना होगा 7500। यस, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा सबसे। यस, सेम क्वेश्चन है। अ सम ऑफ रुपी 1600, देखो ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये एसआई है, ये टाइम दिया है। अब देखो टाइम, देखो यहाँ पे टाइम देखो, 2 years and 3 month दिया है। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करो भाई, पहले सॉरी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन। बिल्कुल ट्राई करना। आप इसको लिखोगे 2/3/12। ठीक है, मंथ को ईयर में करना होता है तो 12 से डिवाइड करते हो। कंपाउंड का और कोई तरीका है, बिल्कुल है, सिखाऊंगा अगले क्लास में। अभी तो आज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करो, वो मुझे एक चीज बताना था जो मैंने बता दिया। इसको लिखोगे 1/4, ये हो गया 9/4, बिल्कुल। तो आप 2 years 3 month को 9/4 ईयर लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक, मैंने सिखा दिया, आगे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलो आप आगे क्वेश्चंस करना। मस्त मजे में मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पीडीएफ नंबर 1 है और ये है पीडीएफ नंबर 2। ठीक है, अच्छा ये 5 times 6 times वाला ये सवाल तो मैं समझा देता हूँ। हाँ देखो, एक और तरीका है, एक तरह का और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, तब तुम्हें मजा आएगा। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ, ध्यान देना, अ सम ऑफ मनी becomes 7/6 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest, the rate per annum। जल्दी बताओ। A sum of money becomes 7/6 of itself in 3 years। तो ये जो becomes हो रहा है ये क्या बन रहा है, sum of money मतलब प्रिंसिपल, ये क्या है, अमाउंट है, क्या है, दिस इज अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, बट प्रिंसिपल जितना भी है उसका 7/6 हो जाता है अमाउंट। कितने दिनों में, 3 years में। ठीक, तो दिस इज योर 7/6, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल था 3 साल में, ये अमाउंट बन गया है।
तुमसे पूछा है रेट बताओ, सिंपल सा तरीका देखो। मैं एक चीज मान सकता हूँ, मैं एक चीज मानू, एक चीज मान ले भाई, बताओ क्या यहाँ मान सकते हैं? जल्दी बताओ, व्हाट कैन बी अज्यूम्ड हियर, जो आपको एकदम आसान कर दे सवाल। प्रिंसिपल कितना मानोगे? प्रिंसिपल कितना मानोगे? 100 ले लो। 100 लेने पे तो ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 700/6। मजा आएगा? नहीं आएगा। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। ऐसा क्या प्रिंसिपल तुम मान लो कि एकदम सस्ता हो जाए? अगर मैं प्रिंसिपल 600 मान लूं, ध्यान देना, अगर मैं प्रिंसिपल 600 मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा? 7/6 × 600, 700 हो जाएगा। बुद्धि लगाओ। तो प्रिंसिपल 600, अमाउंट 700, ठीक है? प्रिंसिपल 600, अमाउंट 700, सिंपल इंटरेस्ट कितना है जल्दी बताओ? व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? प्रिंसिपल 600, अमाउंट 700, ऐसा ही आपका आ गया 100 रुपए। फॉर्मूला तुम्हें पता है, एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एस आई 100 रुपए है, प्रिंसिपल है 600, रेट तुम्हें निकालना है, टाइम 3 तुम्हें पता है, अपॉन 100। सॉल्व कर लो ना, 0 से 0 कटा, रेट हो गया 100/18। सॉल्व कर लो इसको, ये कितना हो गया? 15/9। और यहाँ से आप लिख सकते हो इसको, 15/9 को क्या लिख सकते हो? 54। कितना हो जाएगा? 9×6 = 54। 6 होल। 1 मिनट। 9×5 = 45। अच्छा, 9×5 = 5 होल, 5/9%। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। देखा? कुछ लॉजिक समझ में आया? कुछ लॉजिक समझ में आया कि जब भी ये 7/6 होगा, प्रिंसिपल तुम 6 का मल्टीपल लो, तुम प्रिंसिपल 6 का मल्टीपल लो। ठीक है? क्लियर है? देखो सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, ये तुम करो, अभी अभी करो। A sum of money becomes 41/40 of itself in one whole 1/4 years. 1/4 years at certain rate of simple interest. Find rate per annum. यहाँ कहता है कि प्रिंसिपल मान लो P है, वो 1/4 में 41/40 हो जाता है। इसका एक तरीका और मैं बताता हूँ, इसका एक तरीका और मैं बताता हूँ, एजम्पशन भी आपका खत्म हो जाएगा। बताऊं? पहले इसको तुम करो, पहले तुम करो, आंसर बताओ इसका, तब तक मैं पानी पीऊं। हम्म। हम्म। 10% आ रहा है, देखो कैसे आ रहा होगा। आपने प्रिंसिपल मान लिया कितना? 40 रुपए। 40 भी मान सकते हो, 400 भी मान सकते हो, जितना मन उतना मानो। 40 में मानू तो क्या हो दिक्कत है, मैंने प्रिंसिपल 40 मान, तो अमाउंट कितना होगा? 41। एसआई कितना हुआ? 1 इज योर सिंपल इंटरेस्ट। 1 = प्रिंसिपल इंटू रेट नहीं पता, टाइम 1/, ध्यान देना, 4। 1/4 टाइम है, इंटू 100। डिस्को डिस्को 10, 10 से गया 10, आर की वैल्यू आ गई 10। मजा आ गया? अगर आपने 410 माना होता तो ये 410 होता, एसआई 10 होता, है ना? यहाँ 400 होता, यहाँ आपका 10 होता, ऐसे ऐसे एक जीरो कटता, बात वही होता। राइट? तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपने 40 माना चाहे 400 माना। ठीक है? तो अब एक चीज और मैं बताता हूं, ध्यान देना। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं डील करता हूं। इसी क्वेश्चन को पहले इसको देखते हैं। प्रिंसिपल पी है, अमाउंट क्या हो रहा है? 7/6 ऑफ पी हो रहा है।
अमाउंट इज बेसिकली अमाउंट क्या हो रहा है 7/6 ऑफ पी, राइट। ये चीज मैं लिख सकता हूं और यहां से मैं लिख सकता हूं E/P इक्वल्स टू 7/6, राइट। अमाउंट अगर 7 है, प्रिंसिपल 6 है, एसआई कितना है 1, राइट। बस एसआई 1 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 6, रेट हमें नहीं पता 3/100। सॉल्व कर लेना था। देखो आर की वैल्यू आ गई 100/18 सीधे। तो एजम्पशन नहीं करते तो भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। लॉजिक समझ में आया? सेम लॉजिक यहाँ है। अमाउंट कितना हो रहा है 41/40 ऑफ प्रिंसिपल। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 41/40। एसआई कितना है 1 है। एसआई 1 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 40, रेट हमें निकालना है, टाइम है 1/4 इंटू 100, राइट। सॉल्व कर लो, 0 0 4 4 कट गया, रेट की वैल्यू 10। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। डन है। तो दो पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ आपको मैं सुपुर्द करता हूं। अब देखो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ लिख रहा है। A certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at simple interest. In how many years does it become double of itself at same rate of simple interest? कोशिश करना, कोशिश करना, ठीक है। नहीं होगा कल मैं डिस्कस करूंगा। At what rate percent per annum will simple interest on sum of money will be 2/5 of the amount in 10 years? करना, कोशिश करना, ठीक है। सिंपल तरीके हैं लॉजिक लगाना, करना। नहीं होगा हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 1 और 2 ये दो पीडीएफ हैं, कल आपको करके लाना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या मैं ये क्लास एंड कर सकता हूं? समझ में आया कंसेप्ट? मजा आया करने में? आसान था? अगर अभी तक आप सिंपल इंटरेस्ट जिस तरीके से सॉल्व करते थे और आज क्लास के बाद थोड़ा और कुछ मजा आया, कुछ और समझ में आया कि हाँ सर ऐसे कर सकते हैं, कुछ नया सीखा, राइट? यस, ओके। यूनिट डिजिट का डाउट किसका था, एक बार हैंड रेज करना, बताइए सोना। दीप्ति रंजन, बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट कम समझ में आया? एक बार आप जो रिकॉर्डिंग में जो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट मैंने कराया है ना नेहा, एक बार आप वापस देखना, कल हम फिर दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे, टेंशन ना लो। 7⁹ में 9/4, रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट डिजिट 7⁴ निकलेगी। बट अच्छा 7⁸ में देखो, 7⁸ में 8/4 किया, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर 0 आया ना, तो आप इसको ट्रीट करोगे 7⁴, ठीक है। रिमाइंडर 0 पे आप 7⁴ नहीं लिख सकते क्योंकि फिर 7⁴ 1 ही होता है। इट विल ऑलवेज बी टेकन एज 4। रिमाइंडर 0 आया, पावर 4, ठीक है। ओके बिबू, चलो ठीक है, आई गेस नो डाउट एट ऑल। बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विच इज टुमारो। कल मुलाकात होगी। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।